हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, देखो कि फंक्शन है एवरीवेयर कंटिन्यूस है, सब जगह हर पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यानी ये जो -π/2 दे रखा है इस पे भी कंटिन्यूस है, जो π/2 दे रखा है इस पे भी कंटिन्यूस है। अब हमें ए और बी निकालने हैं, सिंपल है। एक बारी क्या करो, -π/2 पे LHL और RHL निकाल लो और इक्वल रख दो, है ना। क्या करेंगे जी, जो हमारा पॉइंट है -π/2 इस पे RHL और LHL दोनों निकाल के बराबर रख देंगे, ख़त्म है। अब देखो, जब LHL निकालनी है -π/2 पे, यानी ये है ना, -π/2 से कम है ना x यहाँ पे, तो सीधा का सीधा इस फंक्शन में x की जगह क्या डालो, -π/2 डाल दो, ख़त्म। तो -2 sin x की जगह हमने -π/2 डाल दिया। और जब -π/2 पॉजिटिव यानी -π/2 पे राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन -π/2 है। सीधा सीधा इसमें डाल दो -π/2, तो a साइन -π/2 प्लस b, ठीक है। कितना आ गया मित्रों, ये -2 ये -1, ठीक है। ये a इंटू -1 प्लस बी, तो अपने को दिख गया क्या, 2 इक्वल्स टू -a प्लस बी, एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब π/2 पे भी यही चीज़ करेंगे हम। क्या कहेंगे जी कि π/2 पे LHL यानी π/2 नेगेटिव और π/2 पे RHL यानी π/2 पॉजिटिव। अब π/2 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेंगे, जहाँ पे x π/2 से कम है, ये वाला। सीधा इसमें x की जगह क्या डाल दो, π/2, तो a साइन π/2 प्लस b इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, π/2 पॉजिटिव, x π/2 से ज़्यादा इस पे है, इसमें डाल दो π/2 cos π/2, ठीक है। तो ये a हो गया है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, cos 90 0 होता है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई मित्रों। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b निकालना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि नहीं। -a प्लस बी इक्वल्स टू 2 है ना हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन। ये इन दोनों इक्वेशंस को चुपचाप क्या करो, ऐड कर दो। a और 1 कट गया भाइयों, 2b कितना आ गया 2, b पता लग गया 1, सही है ना। b को यहाँ पे 1 रखूँगा, a -1 आ जाएगा, सही है। a -1 और b 1, आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ इस फंक्शन के। तो अब ये फंक्शन एक तो 1 पर ब्रेक हो रहा है, यानी शायद ये 1 पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है। एक 3 पे ब्रेक हो रहा है, इस पे भी डिसकंटिन्यूस हो सकता है। बाकी सब पॉइंट पे तो पक्का कंटिन्यूस ही होगा, है ना। तो हमें बस 1 पे और 3 पे चेक करना है क्या इनमें से किसी पे डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मित्रों हम क्या निकालेंगे, तीन चीज़ें निकालेंगे। एक निकालेंगे f(1) नेगेटिव, है ना, LHL। एक निकालेंगे f(1) पॉजिटिव और एक निकालेंगे f(1). यही करते हैं ना भाई बच्चे। इसको ऐसे भी तो लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx, ठीक है। तो मैं आपको छोटा तरीका बता रहा हूँ ना लिखने का, फटाफट काम हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, ऐसे लिखते हैं ना। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1, राइट हैंड लिमिट एट 1 और f1, ये तीनों अगर इक्वल आ गए तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है, सिंपल है ना। तो कैसे निकलेंगे तीनों, देखो 1 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेना है हमें, जहाँ पे x 1 से कम है, ये वाला फंक्शन। सीधा इसमें 1 डाल दो, निकल गया 1 नेगेटिव। क्या आ जाएगा, 1/5 2 + 3, कितना आ गया मित्रों, 1 आ गया। अब 1 पॉजिटिव निकालना है, x 1 से ज़्यादा इधर है, इसमें सीधा क्या करो 1 डाल दो, तो 6 - 5 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर f(1) निकालना है, सीधा इसमें 1 डाल दो, कितना आ गया 1/5, ये भी 2 + 3 1 ही आ गया। तीनों इक्वल आ गए, है ना। LHL RHL और 1 पे तीनों पे वैल्यू सेम है, फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। चलो अब देखो 1 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये तो नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ये भी नहीं हो सकता, शायद ये हो जाए, देखते हैं एक बार। अब क्या करेंगे, हमें 3 पे भी चेक करना है। तो 3 पे भी हम लोग LHL RHL तीनों चीज़ निकाल लेंगे, LHL RHL और एग्जैक्ट 3 पर क्या वैल्यू है फंक्शन की, तीनों निकाल लेंगे। अब 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, x <3 यहाँ पे है, सीधा इसमें 3 डाल दो, ख़त्म। क्या आएगा 6 - 5 × 3 -9 आ गया भाइयों, सही है।
फिर क्या करना है, 3 पॉजिटिव पे ये वाला फंक्शन लेंगे, सीधा इसमें 3 डाल दो, कितना आ जाएगा 3 - 3 0, पंगा हो गया। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसको निकाल के क्या करूँगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब 3 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, 3 पे क्या है डिसकंटिन्यूस, ख़त्म। 1 पे कंटिन्यूस था, 3 पे नहीं है कंटिन्यूस, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें पूछा है उसने 0 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, 0 नेगेटिव पे, है ना, यानी 0 पे LHL और RHL पूछ रहा है हमसे, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव, बस ये 2 वैल्यूज़ पूछी हैं उसने, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव निकालना हमें आता ही है। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, x 0 से कम किधर है, इधर है, इसमें सीधा सीधा x की वैल्यू क्या करो 0 डाल दो, क्या आ गया भाई -1। 0 पॉजिटिव का क्या मतलब है, x 0 से ज़्यादा है, x 0 से ज़्यादा इधर है, इसमें सीधा सीधा 0 डाल दो, क्या आ गया 0। तो आपको दिख गया राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है 0 पे, ख़त्म। अब देखो ऑर्डर पे ध्यान देना, क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है। सबसे पहले आपसे उसने क्या पूछी है, राइट हैंड लिमिट, जो कि हमने 0 निकाली है। फिर पूछिए लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि -1 निकाली है। तो आंसर होना चाहिए 0, -1 बी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें निकालनी है f(0) की वैल्यू सो दैट दिस फंक्शन कैन बी मेड कंटिन्यूस एट x = 0। अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस हो जाए तो f(0) और लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल होते हैं, ठीक बात है। यानी f(0) निकालना है तो इसको निकाल दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है ये 1 - cos ऑफ sin x और नीचे x², ठीक है। अब आपको दिख रहा है लिमिट डाल के क्या हो रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, डाल के देख लो। तो क्या करेंगे, राम बाण चलाएंगे अपना, है ना, राम बाण। क्या करेंगे जी, ऊपर डेरिवेटिव कर देंगे, नीचे भी डेरिवेटिव कर देंगे। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, कॉस का डेरिवेटिव मित्रों माइनस साइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, ये 0 हो गया, ये प्लस हो गया। साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा कॉस एक्स, और नीचे x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, ठीक है। लिमिट जो है वो एज इट इज़ लिखी रहेगी, ठीक है ना मित्रों, ऐसे ही करते हैं, है ना, वही करते हैं ना, LH रूल लगाते हैं, जो ऊपर डेरिवेटिव कर देते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव कर देते हैं। अब आपको डेरिवेटिव ही नहीं आता तो दिक्कत है भाई कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन थीटा होता है ना, माइनस साइन थीटा, इसीलिए ये जो माइनस का साइन था ये प्लस हो गया, इंटू उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स। अभी भी लिमिट डाल रहे हैं तो ऊपर नीचे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो फिर से एक बार ही डेरिवेटिव कर सकते हो आप। फिर से डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर डेरिवेटिव करूँगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, लगाओ। पहले वाला फंक्शन एज इट इज़ साइन ऑफ साइन एक्स एज इट इज़, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, इस बार ये वाला फंक्शन एज इट इज़ कॉस एक्स एज इट इज़, इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, साइन ऑफ साइन एक्स का, वो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स, इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई कॉस एक्स, और नीचे क्या आ गया 2। समझ गया ना क्या किया है भाई, इसका डेरिवेटिव करना था, प्रोडक्ट रूल लगाया, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ रखा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया। अगली बार कॉस एक्स को एज इट इज़ रखा, इसका डेरिवेटिव करना था, है ना, ये साइन थीटा है, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, इंटू थीटा का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स, नीचे 2x का डेरिवेटिव 2। अब अगर मैं इसमें लिमिट डालूँ तो नीचे 0 नहीं आ रहा, तो सीधे सीधे हम लिमिट डाल सकते हैं, डाल दो, ठीक है। यहाँ पे रखूँगा 0, साइन 0 क्या हो जाएगा 0, है ना, ये 0 हो गया, फिर से साइन 0 क्या हो जाएगा 0, और ये भी 0, तो ये तो सारा पार्ट ही 0 हो गया। प्लस इधर देखो कॉस 0 क्या होता है मित्रों 1 होता है ना, क्या होता है भाई 1, इंटू ये क्या हो जाएगा साइन 0 विच इज़ 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, लास्ट वाला भी क्या है कॉस 0 है, वो भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 है। आंसर क्या आ गया 1/2, ख़त्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है भाई काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी की वो वैल्यूज़ बताओ जिसके लिए फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस नहीं हो, ठीक है, 1 पे कंटिन्यूस नहीं हो। सबसे पहले आप क्या करो, 1 पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सब निकाल लो, ठीक है ना भाई। क्या किया हमने, सबसे पहले हम देख रहे हैं 1 पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी 1 नेगेटिव,
1 नेगेटिव मतलब x 1 से छोटा है, इस फंक्शन में 1 डाल दो सीधा सीधा, इसमें 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा मित्रों, a प्लस बी, सही है ना। x की जगह 1 डाल दिया, ये आ गया। 1 पॉजिटिव पे क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 1 इधर है ना, इसमें सीधा सीधा 1 डाल देंगे, कितना आ गया 4, और f ऑफ 1 कितना है 4। तो अब देखो ये दोनों तो इक्वल है ही, है ना, पर हम चाहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, यानी ये इनमें से कुछ ना कुछ तो आना चाहिए था ना कि एक दूसरे के इक्वल ना हो। तो ये दोनों तो इक्वल दिख ही रहे हैं, 4 है ये तो। अब हम चाहते हैं a प्लस बी 4 के इक्वल ना हो, तभी तो ये डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। हम क्या चाहते हैं, जो a प्लस बी है वो 4 के इक्वल ना हो। अगर a प्लस बी 4 के इक्वल हो गया फिर तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, 1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये 4 के इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूस है। तो a और b का सम 4 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से देख लो, इन दोनों का सम a और b का सम क्या है 4 है, सेटिस्फाई कर देगा, ये तो गलत बात है। सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो इसको यहाँ पे देखो आप, a और b का सम 4 के इक्वल नहीं है। तो अगर a और b ये हुए इन ऑप्शंस में से, तो भैया हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, 1 पे, ख़त्म हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कि फंक्शन की वैल्यू क्या असाइन करें एट x इक्वल्स टू π/4, यानी ये पूछ रहा है f ऑफ π/4 कितना होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। ठीक है, तो f ऑफ π/4 किसके इक्वल होना चाहिए अगर ये कंटिन्यूस बन जाए, लिमिट x टेंड्स टू π/4 ऑफ fx, सही बात है ना, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 ऑफ fx निकाल दो आप। fx क्या है आपके पास, tan π/4 माइनस एक्स अपॉन कॉट 2x। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ऊपर नीचे लिमिट डाल के 0/0 आ रहा है, रामबाण चला देंगे, है ना, LH रूल लगा देंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर देंगे। तो लिमिट एज इट इज़, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिख दो। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा है ना, sec स्क्वायर थीटा इंटू उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं, तो π/4 का 0 और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1। नीचे कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है मित्रों, इंटू थीटा का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। ये हमने कर दिया। अब क्या लिमिट डाल के ऊपर नीचे 0 आ रहा है, एक बारी चेक करो। देखो अगर आप नीचे लिमिट डालोगे क्या हो जाएगा, ये π/2 बन जाएगा, है ना, कोसेक π/2 0 तो नहीं होता। तो अब हम सीधे सीधे लिमिट डाल सकते हैं, डाल दो। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है ये माइनस और माइनस का साइन काट दो भाई, सीधे सीधे इसमें π/4 पटक दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 0, है ना, sec स्क्वायर 0। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एक 2 लिखा हुआ है और एक कोसेक स्क्वायर π/2 हो जाएगा। ठीक है भैया, x की जगह हम π/4 रखेंगे तो π/2 बन जाएगा एंगल, और ये वाला जो 2 है एज इट इज़ चिपका दिया। sec 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है मित्रों, है ना, और कोसेक π/2 की वैल्यू भी 1 होती है। आंसर आ गया 1/2, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, ये तो लड्डू क्वेश्चन है, ऐसा तो पहले भी आपको एक वीडियो में करा चुका हूँ भाई। ये 2 अलग अलग फंक्शंस का प्रोडक्ट है, हमें बताना है ये प्रोडक्ट पूरा कब डिफरेंशिएबल होगा। तो पहले इंडिविजुअली दोनों को देखो। आपको पता है cos x हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है, तो ये तो शरीफ आदमी है। पर जो मॉड फंक्शन है वो अपनी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, यानी x को जब हम 2 लेंगे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इसने ड्रामा कर दिया ना। तो अगर ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो पूरा प्रोडक्ट कहाँ से 2 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना। यानी ये जो फंक्शन है पूरा ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। आंसर इज़ बी, ख़त्म। सही है ना, कि सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट 2। बढ़ो आगे। अब ये देखो भाई, इस क्वेश्चन में बात हो रही है डिफरेंशिएबिलिटी की, कंटिन्यूटी की नहीं हो रही कहीं पे भी, है ना। 0 और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। अब बच्चे बेचारे हमारे इतने शरीफ है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बैठ जाते हैं। अब इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर तो लगाना ही नहीं है ना भाई, है कि नहीं। क्या करना है आपने, इसका डेरिवेटिव कर दो बस, क्या आ जाएगा देखो, -1, ये 2x और नीचे 2x - 1। ठीक है, ये x लेस देन 0, ये 0 से 1 और ये ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जैसे आपने 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप f'0 नेगेटिव निकाल लो और f'0 पॉजिटिव। बस कैसे निकलेंगे, बच्चों का खेल है भाई, बच्चों का खेल है। देखो 0 नेगेटिव मतलब x 0 से कम है, तो x जब 0 से कम है तो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव दिख नहीं रहा -1,
तो बस -1 आ गई इसकी वैल्यू, है ना। इसका मतलब यही तो होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एट ज़ीरो नेगेटिव, कि x 0 से छोटा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, -1 है ना, ख़त्म। ऐसे ही f'0 पॉजिटिव, कि x जब 0 से बड़ा है तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, ये है, और x तो हमें 0 डालना है इसमें, तो 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 0, है ना। इसमें 0 डालूंगा तो 0 ही तो आएगा। तो अब ये दोनों तो इक्वल नहीं है, हमें दिख गया कि f'0 नेगेटिव मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है भाई ये। 1 पे चेक कर लें, 1 के लिए f'1 नेगेटिव f'1 पॉजिटिव, ठीक है ना। 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, ये रहा, है ना। इसमें सीधा 1 डाल दो, कितना आ गया 2। 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, ये रहा, इसमें सीधा 1 डाल दो, कितना आ जाएगा 2 × 1 - 1 यानी 1। अब ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे, तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी पे भी नहीं है, ना 1 पे ना 0 पे। आंसर क्या हो गया मित्रों, डी। बढ़ते हैं आगे, इजी था ना। अब देखो इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है 1 पे, है ना। तो पहले क्या करो, कंटिन्यूटी के लिए f1 नेगेटिव f1 पॉजिटिव और f1 यही तो निकालते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 1 पे वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 मतलब x 1 से छोटा है, ये रहा, कहाँ पे, यहाँ पे। इसमें सीधा आप 1 डाल दो, तो 3 की पावर 1 कितना आ गया 3। फिर निकालनी है राइट हैंड लिमिट, जहाँ पे x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा इधर है, सीधा इसमें 1 डाल दो, कितना आ जाएगा 4 - 1 यानी 3। फिर निकालना है f(1), f(1) का होगा यहाँ पे, जहाँ पे x 1 की इक्वल है, इधर भी इक्वल है वैसे, तो दोनों में से आप किसी में भी 1 डालोगे, आंसर आपका 3 आ रहा है, ठीक है। तो हमें दिख गया 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों बराबर है भाई, 1 पे कंटिन्यूस तो है। चलो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या, डेरिवेटिव निकालेंगे 1 नेगेटिव पे और 1 पॉजिटिव पे, है ना। हम डेरिवेटिव निकालते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड, यही करते हैं ना। तो भैया 1 नेगेटिव पे x 1 से छोटा है तो ये है ना फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए ना अपने को। बेशक करके लिख लो आप यहाँ पे डेरिवेटिव, देखो 2 डेरिवेटिव आएंगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3⁻x × log 3। अगर आपको ये डेरिवेटिव नहीं आता तो सीखो भाई, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाली प्लेलिस्ट देखो, दूसरी और तीसरी, सिर्फ 2 वीडियोस से आपको बेसिक डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई -1, ठीक है। ये क्या कह रहा है x -1 से 1 तक है, और ये क्या कह रहा है x 1 से 4 तक है, ठीक है। हमें क्या करना था, 1 नेगेटिव पे डेरिवेटिव बताना था। 1 नेगेटिव मतलब x 1 से छोटा है, इधर है ना, तो इस पे डेरिवेटिव ये है ना। इसमें x की वैल्यू 1 डाल दो, कितना आ गया 3 की पावर 1 × log 3, सही है मित्रों। फिर क्या निकालना है f'1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब x 1 से बड़ा है, तो उस टाइम डेरिवेटिव क्या है -1। तो क्या आपको दिख रहा है आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, ये तो बराबर नहीं आ रहे दोनों, तो 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूस है, आंसर इज़ बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, इस फंक्शन की भी हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट 1। यहाँ पे ना लेकिन x² दे रखा है, बच्चे कभी कभार फंस जाते हैं, वैसे कोई इतनी परेशानी की बात है नहीं। चलो एक बार इसको दोबारा से रीडिफाइन करते हैं हम और फिर लिखते हैं क्या आता है, x³ और x, ठीक है। अब भाई x² 1 से छोटा कब होता है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक बात है ना। और x² 1 से बड़ा कब होता है, x² 1 से बड़ा कब होता है मित्रों, जब x या तो 1 से बड़ा हो और उसके इक्वल हो, या फिर x क्या हो -1 से छोटा और उसके इक्वल हो, तब जाके x² 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, है ना। तो इसको देख के अब आप आराम से 1 पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी के लिए क्या करोगे, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे राइट हैंड लिमिट और f(1) निकालोगे, यही करोगे। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x 1 से छोटा है, x 1 से छोटा ये रहा, है ना। इसमें सीधे सीधे 1 डाल दो, 1 का क्यूब क्या आ गया मित्रों 1। अब 1 पॉजिटिव 1 पे राइट हैंड लिमिट यानी x 1 से बड़ा है, सीधा इसमें 1 डाल दो, क्या आ गया 1। f(1) यानी x 1 के इक्वल है, x 1 के इक्वल ये रहा, सीधा इसमें 1 डालो, 1 आ गया, तीनों इक्वल आ गए, लाइफ सेट है, 1 पे कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एक काम करो इसका डेरिवेटिव करके लिख लो, लिख लोगे ना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, ठीक है। ये तो लिख ही लो भाई, x क्या है -1 से 1
और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x लेस देन इक्वल टू -1। हमें तो 1 पे चेक करनी है ना डिफरेंशिएबिलिटी, तो 1 नेगेटिव पे डेरिवेटिव और 1 पॉजिटिव पे डेरिवेटिव निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे 1 पे। तो 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ निकलेगा ना, क्योंकि x 1 से छोटा है इधर। ये रहा डेरिवेटिव, इसमें 1 डाल दो, कितना आ गया 3 इंटू 1 स्क्वायर। क्या आ गया 3 इंटू 1 स्क्वायर यानी 3। और 1 पॉजिटिव मतलब x 1 से बड़ा है, ये रहा डेरिवेटिव, कितना है 1। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है इक्वल, है ना। तो फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, इधर बात हो रही है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की, है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है, क्या है मित्रों, कंटिन्यूस है, तो जो मॉड एफ एक्स होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। तो भैया कॉस एक्स तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, इसलिए उसका मॉड भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, कहानी ख़त्म। पर डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताया था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मॉड एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, बट कहाँ नहीं होगा डिफरेंशिएबल, जहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ज़ीरो हो। बट एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो जिस पॉइंट पर होगा, जिस पॉइंट पर होगा, है ना, वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए ना बात, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मॉड भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, बस उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा जहाँ पे फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। तो कॉस एक्स वैसे हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, पर बात मॉड ऑफ कॉस एक्स की हो रही है। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स हर जगह डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट कहाँ पर, जहाँ पे कॉस ज़ीरो होता है। और कॉस कहाँ ज़ीरो होता है, कॉस आपको दिखता होगा पहली बार कॉस आपको 90 पे ज़ीरो मिलता है ना। और इसमें पाई ऐड करते जाओगे तो ज़ीरो मिलता जाएगा। π/2 में पाई ऐड करोगे फिर से ज़ीरो मिलेगा, यानी 3π/2 पे। फिर इसमें पाई ऐड करोगे फिर से ज़ीरो मिलेगा, यानी 5π/2 पे। तो π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे कॉस क्या होता है ज़ीरो। π/2 के सभी ऑड मल्टीपल्स पे, यानी π/2 इंटू 2n+1, है ना। ये अपने आप में एक ऑड नंबर है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कॉस ज़ीरो है, यानी इन पॉइंट्स पे कॉस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आंसर हो गया मित्रों सी, कि फंक्शन कंटिन्यूस तो सब जगह है बट डिफरेंशिएबल नहीं है इन पॉइंट्स पे, ठीक है। जिनको वैसे जनरल सोल्यूशन जिन्होंने पढ़ा है, CBSE आजकल सिलेबस से काट दे रही है 11th के, तो बच्चों ने जनरल सोल्यूशन नहीं पढ़ा होता। जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो डायरेक्ट ही पता होगा कि ये जनरल सोल्यूशन होता है कॉस के लिए। बाकी जिनको नहीं पता उन्हें मैंने बता ही दिया, तो सी हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मित्रों, ये तो लड्डू क्वेश्चन है भाई। लॉग फंक्शन जो होता है ना, वो अपनी डोमेन में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर ए मार्क कर दो। अगर आपको लॉग की डोमेन पता है ना क्या होती है, कि एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो, तो आप सही खेल जाओगे। अगर आपको नहीं पता तो भाई फिर वही 11th की यादें हैं ना, 11th की यादें, वहाँ पे एक 10-15 मिनट की वीडियो है जिसमें लॉग की डोमेन के बारे में बताया हुआ है, वहाँ से आप देखो। अगर जो आपको एक्स दे रखा है वो लॉग की डोमेन में सेटिस्फाई कर रहा है तो चेक करना नहीं है। फंक्शन हमेशा, लॉग फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, बात ख़त्म। और अगर एक्स उसकी डोमेन में ही नहीं है तो उस पर चेक क्यों करेंगे हम, क्योंकि एक्स अगर उधर रख ही नहीं सकते तो उस पर चेक क्यों करेंगे। समझ रहे हो बात। बाकी वो वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब देखो भाइयों, इस फंक्शन में क्या कह रहा है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल तो है ज़ीरो पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, ठीक है ना। क्या निकालना है हमको, राइट हैंड डेरिवेटिव एट ज़ीरो, यानी f'(0) पॉजिटिव। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0। यही होता है ना मित्रों। या हम ऐसे भी कर देते हैं, इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या आ जाता है मित्रों 0 प्लस h माइनस f(0), नीचे भी x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस h। ऐसे ही होता है ना भाई। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f(h) माइनस f(0) अपॉन h, ठीक है। अब f(h) क्या होगा, इसमें h डाल दो भाई, क्या आ रहा है देखो,
लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो गया साइन एच स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कितना है, एफ ऑफ ज़ीरो ये रहा ज़ीरो है ना, और नीचे क्या है एच, तो ये क्या आ गया भाई, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो साइन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और आपको पता ही है साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इफ़ थीटा टेंड्स टू ज़ीरो, आंसर क्या आ गया 1, ख़त्म। सही है। अब देखो बच्चों, जिस भी क्वेश्चन में आपको e की पावर 1/x दिख जाए ना, ये वाले क्वेश्चन थोड़ा स्यापा करते हैं, इनमें शॉर्टकट मत मारना, तरीके से करना आराम से क्वेश्चन, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, पहले कंटिन्यूटी चेक करता हूँ ज़ीरो पे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालूंगा ज़ीरो पे, ठीक है। तो यानी फंक्शन क्या है अपना, ज़ीरो नेगेटिव, ये आ गया 1/e की पावर 1/x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, तसल्ली से आराम से करना है, ठीक है। x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच, यही आएगा ना, प्लस 1। तो क्या हो गया भाई, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो 1/e की पावर -1/h प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, e की पावर नेगेटिव है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e की पावर 1/h प्लस 1, ठीक है मित्रों। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद अब थोड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनेंगे सारे। पहली काम की बात क्या है भाई, देखो भाई h टेंड्स टू ज़ीरो है, जब h टेंड्स टू ज़ीरो है, क्या है सॉरी, h टेंड्स टू ज़ीरो, तो 1/h टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा अपने आप ही, है ना, है ना भाई। h अगर ज़ीरो है तो 1/h क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी ये वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब e की पावर इन्फिनिटी, और e को इन्फानाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो e की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। क्या हो गई, इन्फिनिटी। तो इसकी जगह हम इन्फिनिटी अगर चिपकाएँ हैं तो ये 1/इन्फिनिटी नहीं बन गया पूरा, क्या बन गया 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। बढ़िया हो गया काम, 1/0 प्लस 1, आंसर आ गया 1, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को आराम से स्लो मो में प्ले करके सुनो भाई, आराम से, ठीक है, कम स्पीड में। ये 1 आ गया, तो ये तो यहीं से दिख गया, अब ये 1 आ गया और ये तो ज़ीरो है ना। हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पर तो ज़ीरो है, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये बराबर नहीं है, तो फंक्शन ज़ीरो पे कंटिन्यूस नहीं है। अब क्या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँ, अरे बावले हो क्या, जब कंटिन्यूस ही नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। MCQ इसीलिए तो ऐसा दिया है, इतना बड़ा थोड़ी करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। लिखा है कहीं पे, ये कह रहा है कंटिन्यूस है, ये भी कह रहा है कंटिन्यूस है, ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है। भाई ये ना कंटिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है, आंसर मार्क करो नन ऑफ दीज, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो भाई, इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है, कंटिन्यूटी भी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी भी, स्यापा हो गया। तो जब दोनों चेक करनी होती है तो पहले तो कंटिन्यूटी करा करो, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी तो करनी पड़ेगी। और e की पावर 1/x मिल गया, मतलब ड्रामे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है, तसल्ली से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़ीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं मित्रों, निकालो। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव x e रेज़ टू द पावर 1/x माइनस e रेज़ टू द पावर -1/x, नीचे e रेज़ टू द पावर 1/x प्लस e रेज़ टू द पावर -1/x, ठीक है। अब लिमिट को रिप्लेस करेंगे h टेंड्स टू ज़ीरो से, है ना। इस लिमिट को रिप्लेस कर दिया h टेंड्स टू ज़ीरो से, और सारे के सारे x की जगह क्या आ जाएगा, -h, है ना, क्योंकि x को हमने 0 -h लिखना था, तो x तो -h ही हो गया ना। लिख दो ना, सभी x की जगह -h लिख देता हूँ, तो ये हो गया -h, इधर ये हो जाएगा e की पावर -1/h, ये हो जाएगा e की पावर +1/h, नीचे हो जाएगा e की पावर 1/h -1/h हो गया ये, है ना, और ये e की पावर 1/h, ठीक है। तो भाई आगे क्या करें, अब इसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, ये हो गया -h। इसमें क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे से ना e रेज़ टू द पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं, e रेज़ टू द पावर 1/h, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर -1/h अपॉन e रेज़ टू द पावर 1/h -1,
और नीचे भी ई रेस टू द पावर 1/h कॉमन, तो ये हो गया ई रेस टू द पावर -1/h अपॉन ई रेस टू द पावर 1/h प्लस 1। ठीक है भाइयों, अब ये आपको दिख रहा है, ये तो कट गया, सही है जी। अब ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ये हो गई ई की पावर -2/h और नीचे भी ई की पावर -2/h प्लस 1। अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, जब मैं h को 0 डालूंगा ना तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, सुनो, वही वाली बात है कि h अगर 0 है तो 1/h क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना। 1/h अगर इन्फिनिटी है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो ये इन्फिनिटी बनेगा, 2 × 1/h, है ना। h अगर 0 है तो 1/h इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा वो इन्फिनिटी रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, जब h 0 है तो 2/h क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात अब समझा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया -h, ये हो गया 1/e की पावर 2/h, नीचे भी 1/e की पावर 2/h। ठीक है, और अभी मैंने आपको समझाया कि ये तो इन्फिनिटी है। दोबारा से बताऊँ क्या, देखो h अगर 0 है तो 1/h क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2/h भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, यानी 2/h अपने आप में क्या है, इन्फिनिटी। अब अगर 2/h इन्फिनिटी है तो ये क्या बन गया, ई की पावर इन्फिनिटी। क्या बन गया, ये ई की पावर इन्फिनिटी, जो कि क्या होगा, इन्फिनिटी। तो अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी है तो ये 1/इन्फिनिटी हो गया, विच इज़ 0। तो ये वैल्यू 0 हो गई, सिमिलरली ये वैल्यू भी 0 हो गई। बढ़िया हो गया काम। ठीक है, तो h की जगह 0 डाला, अंदर वाली वैल्यू 0, नीचे भी 0 + 1, तो 0 × -1 विच इज़ 0। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि 0 आ रही है। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट भी खुद निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम है। राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी आपकी, 0। ठीक है, आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव निकालोगे, वो भी मित्रों 0 ही आएगी। और f(0) क्या दे रखा है, 0, यानी फंक्शन कंटिन्यूस तो है 0 पे। अब कंटिन्यूस है इसका ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हमें यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। करते हैं भाई, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले एक बात आई है दिमाग में, क्यों ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा सुंदर ही बना लेता हूँ। ये दो जगह x चमक रहा है, दिक्कत दे रहा है कि नहीं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फंक्शन को। कैसे, देखो x है, e की पावर 1/x है, ये जो e की पावर -1/x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/e की पावर 1/x। सही है ना, ऐसे ही नीचे भी कर दिया हमने। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये एलसीएम आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई, x, ये e की पावर 2/x हो जाएगा, -1/e की पावर 1/x, नीचे भी e रेस टू दी पावर 1/x एलसीएम, ये हो गया e रेस टू दी पावर 2/x प्लस 1। ठीक है मित्रों, तो ये तो कट गए भाई। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, x × e की पावर 2/x -1/e की पावर 2/x प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन बन गया हमारा। तो हम इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो फंक्शन क्या हो गया मित्रों, दोबारा से लिख दूँ एक बारी। फंक्शन क्या बन गया, x × e की पावर 2/x -1 और e की पावर 2/x प्लस 1। नीचे तो 0 है ही, ये x नॉट इक्वल टू 0 पे और ये x इक्वल्स टू 0 पे। अब ठीक है, अब मैं ये सारा ड्रामा यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको सॉल्व करूँगा। अब देखो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव पे, है ना। मतलब 0 पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 0 नेगेटिव पे क्या निकालते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी f(x - f(0)/x - 0। ठीक है ना, तो वही है, इसको रिप्लेस करा h टेंड्स टू 0 से, x की जगह क्या आ जाएगा, 0 - h, ये f(0), नीचे भी x की जगह 0 - h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f(-h) माइनस f(0), तो देखो ये 0 है ही, और नीचे आ गया -h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, फंक्शन में -h डाल देंगे, x की जगह डाल दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या लिखना है हमको, -h, तो -h
ई रेस टू द पावर माइनस 2/h -1, नीचे ई रेस टू द पावर 2/h -2/h +1 और नीचे ये -h है ही। ठीक है, क्या करा इस पूरे फंक्शन में x की जगह क्या लिख दिया -h, और ये डिनोमिनेटर वाला -h ये रहा, तो ये तो कट गए सीधे सीधे ही, ये -h और -h तो कट गए ना, हो गया काम। ठीक है, और इसका क्या करें भाई, ये रह गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ई रेस टू द पावर, ये देखो जो इसको लिख सकते हैं ना 1/e की पावर 2/h, 1/e की पावर 2/h, इधर भी 1/e की पावर 2/h। तो ये तो आपको अभी पीछे मैंने बताया था, ये क्या हो गया 0, समझाया था ना पीछे, ये 0 हो गया, तो 0 - 1/0 + 1 कितना आ गया मित्रों, -1। ये निकल गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, -1 आ रहा था, अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x - f(0) x - 0 है ना। फिर से रिप्लेस करेंगे लिमिट को h टेंड्स टू 0 से, x की जगह h आ जाएगा, h आ जाएगा ना भाई, x की जगह क्या लिखना है 0 + h ही तो होता है वो, तो x की जगह मैंने h लिख दिया। अब f(h) क्या होगा, इस फंक्शन में h डाल दो x की जगह, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया h ई रेस टू द पावर 2/h -1 ई रेस टू द पावर 2/h +1, नीचे h है, तो h से h तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट लिमिट मत डालना, डायरेक्ट डालोगे तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा एक ट्रिक लगेगी, कोई ख़ास इतनी लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है। क्या करेंगे, ऊपर से ई रेस टू द पावर 2/h कॉमन, और नीचे से भी ई रेस टू द पावर 2/h कॉमन, तो ये आ गया ये। ठीक है, ये कट गया, और ये मैंने पीछे भी आपको समझाया था 0 हो जाएगा जब h को 0 डालेंगे, तो 1 - 0/1 + 0 कितना आ गया मित्रों 1। तो यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और ये 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। ठीक है, फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस था, अभी हमने चेक करा था, तो क्या कहेंगे, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के मैं आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा चुका हूँ मित्रों। नेक्स्ट वीडियो से अब डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन कराऊंगा, प्योर डेरिवेटिव्स। तो जिनको डेरिवेटिव नहीं आता, नेक्स्ट वीडियो से पहले मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन वाली प्लेलिस्ट पूरी निपटानी पड़ेगी। बेशक आप फर्स्ट वीडियो स्किप कर सकते हो, उसमें सिर्फ कंसेप्ट है, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, पर सेकंड ऑनवर्ड्स आपको सारी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो सारे मेथड आपको आने चाहिए, फिर उसके MCQ करने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। और वही बात है, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो ना भाई। अच्छा, बड़े छोटे में दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन बड़े हैं छोटे हैं, सर आप बड़े बड़े क्वेश्चन करा रहे हो। अबे भाई, एक आधा क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है पेपर में, सारे कोई देखते थोड़ी हो जाएंगे क्वेश्चन, ऐसे तो 20 मिनट में पेपर हो जाएगा। तो CBSE वाले कुछ भी गेम कर देते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 1 नंबर में होंगे पर बड़े होंगे, तो हम उनसे लड़ने थोड़ी जाएंगे। तो सब सीखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।